it works. And coming to the today's session, money. Okay, how many you feel कि मनी जो है वो बहुत रूट कॉज है, मतलब मनी इज द रूट कॉज फॉर योर वट एवर फीलिंग यू आर हैविंग. किस किस को लगता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है ना, इसलिए मेरी जिंदगी में दुख है? प्लीज रेज योर हैंड. यू कैन टाइप इन योर चैट बॉक्स और यू कैन राइट हाउ मेनी फील कि मनी लाइफ में मेरे सारे दुखों का कारण है. हाउ मेनी ऑफ यू फील? प्रेरणा रेज हेयर. ओके प्रेरणा, ऑल राइट. ओके, एनीबडी एल्स जिसको लगता है कि मेरे पास पैसा हो जाएगा ना तो बहुत है मेरे पास, यू नो, आई विल फील हैप्पी. बाकी सारे मनी से खुश हैं. वेरी गुड. How many? No worry problem. Money, and this is money is not related to only money कि आपके पास कितना है, बट मनी आपके बैंक, आपसे अगर कोई कुछ रुपया मांगता है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, आर यू हैप्पीली पेइंग? हाउ इज द मनी? और डू यू फील कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, मेरी लाइफ में सारे दुख दूर हो जाएंगे? व्हाट इज, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट मनी इज द रूट कॉज ऑफ योर dukh or problems or whatever you're suffering into your life? Apart from Prerna, anybody else? See, first thing first. पहली बात तो I'll again request you please open up your camera so that I can see you. Otherwise, it's just simply talking to the black boxes. One thing. Now, please understand that money is energy. Just like आपका anger है, गुस्सा है, rage है, love है, warmth है, happiness है, ये सारी की सारी एक तरह का energy है. So money is also an energy. एंड मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि लक्ष्मी कभी नहीं आएगी अगर उस कोर एनर्जी में ये सारे फीलिंग्स भरे पड़े हैं. तो यू हैव टू हील. सो मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी. अगर आपकी लाइफ जो है, यू नो, यू जस्ट ड्राइव, आपने एक सुंदर सी कार ले ली है, एंड वो कार को जब आप ड्राइव कर रहे होते हो यू डोंट कंसंट्रेट ऑन द पेट्रोल. ठीक है, मनी इज अ पेट्रोल फॉर योर कार. कार इज योर लाइफ. आपकी लाइफ जो है वो एक कार है. ठीक है, वो कार जब है उसको चलाने के लिए मनी चाहिए. बहुत जरूरी है मनी आपको कमाना, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट मनी ऑल्सो. बट वेन यू आर ड्राइविंग, जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो यू डोंट कंसंट्रेट ऑन द पेट्रोल. आप पेट्रोल के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करोगे यार पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं. यू जस्ट गो एंड रीफिल इट. आप उसको रीफिल कर लेते हो और आगे बढ़ रहे होते हो. सेम इज द केस विद द मनी. If you are worrying about that, you know, money is not there with you, that means you are concentrating on the fuel. आप फ्यूल के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो एंड यू आर नॉट एट ऑल कंसंट्रेटिंग ऑन द कार. जब तक उस कार में डेंट नहीं आता, जब तक उस कार में यू नो स्क्रैच नहीं आता, देन फिर आपको वरी होने लगती है कार के बारे में भी. तो जस्ट please understand that your life is a car and money is a fuel. Money is a petrol. So to drive your car, definitely you need the petrol, but then petrol is not the every single thing. Petrol जो है वही आपका सब कुछ single thing नहीं है. This is one concept of a money. Second concept is if you look at the, you know, money as a human being. अगर आप human being के बारे में इसको देखते हो, एक energy के form में देखते हो, imagine your own child. आप अपने बच्चे को दिन भर कृप कर रहे हो यार तुम खराब हो, तुम मेरे पास नहीं आते, तुमने मुझे इतना दुख दे के रखा है. Just imagine whether that child will come to you or not. So whatever beliefs you are having with respect to money, अगर आपको ऐसा लगता है कि I just share this is something beautiful. I always, you know, I feel अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है ना इसलिए मैं दुखी हूँ, पैसा नहीं ना इसलिए मेरे साथ रिश्ते खराब है. How many have you heard कि यार पैसा पेड़ पे नहीं उगते हैं? बचपन में कितनों ने सुना है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा तो रिश्तों को बिगाड़ देता है, तो तुम्हें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए. और या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मुझे उतना फेम नहीं मिलेगा जितना मैं चाहती हूँ, जितना पैसा सबको मिल जाएगा दुनिया में, बुद्धू से बुद्धू को भी पैसा मिल जाएगा लेकिन मुझे पैसा नहीं मिलेगा. हाउ मेनी डू यू हैव, यू नो, दैट फीलिंग टुवर्ड्स मनी? और आपको लगता है अरे पैसा आया अभी चला जाएगा, क्योंकि आपने सुना है कि लक्ष्मी आने से पहले जाने का रास्ता बना के आती है. हाउ मेनी हैव यू हर्ड लिसनिंग टू ऑल दिस थिंग्स अबाउट मनी? If this is the thing, then definitely आप ये सोच लो कि आप scarcity mindset में आपके money के related में beliefs क्या है. These are the beliefs you are carrying with respect to the money, that money is the root cause. और आप money को आप ऐसा सोचो ये लक्ष्मी माता का रूप दे दो, क्योंकि हमने सबने देखा है आप लक्ष्मी माता को ऐसा बोल रही हो कि तुम आओगे ना मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे, तुम तो मेरे पास आओगी नहीं, मैं कितनी मेहनत कर लूं तुम तो मुझे बहुत परेशान करने वाली हो. जस्ट इमेजिन यू आर सेइंग दिस टू लक्ष्मी माता, बिलीव इन लक्ष्मी माता विल रन फर्स्ट फ्रॉम यू. वो आएंगी ही नहीं, बोलेंगे यार कितना कितना रोता है. You know, if these are your money beliefs, then you have to definitely work upon your money energies.
Now identify, just write on what are the money beliefs you are having. It's a fun, but it is, very important. Now coming to the second thing, okay, identifying yourself. I guess this was the slide now. Yeah. आइडेंटिफाई योर ओन अपने सेल्फ बिलीव करो. आपको क्या लगता है कि यार मैं शायद कभी इतना कमा ही ना पाऊं, आई एम नेवर गोइंग टू गुड इनफ टू अर्न, आई एम नेवर गुड इनफ टू अर्न मनी. आपको अगर ये मन में फीलिंग है ना कि यार मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं मनी कमा नहीं पा, मैं टैपिंग नहीं कर पा रहा हूँ. पैसा तो बहुत है, और ऑफकोर्स आपको पता है जितने घोटाले होते हैं, जितना सब कुछ होता है, आपको पता है कि भैया पैसा तो भर भर के पड़ा हुआ है, वो पैसा सिर्फ आपके पास नहीं है. और अगर आपको ऐसा लगता है मैं टैपिंग नहीं कर पा रहा हूँ, then definitely you have to work upon your money energy. Please understand, सबसे बड़ी और ये जो मेरी अपब्रिंगिंग में था, जो मैंने सीखा था, the most wire thing जो मैंने सीखी थी कि money wealth creation is money saving. If you have been taught in a way or you have been raised in a family where money saving was equivalent to wealth creation, you are never going to become the crorepati in your life. बिकॉज पैसे बचा बचा के आप सिर्फ 3 BHK बना लोगे, एक बंगला बना लोगे, विलास नहीं बना पाओगे. Money saving is a different science and money creation is a different science. To become a millionaire, to become that thing, you have to, attract the money. You have to create the sources of money into your life. And to create the sources into your life, you have to work upon your skill set. आपको अपने skill set के ऊपर काम करना पड़ेगा. And skill set का काम करने का मतलब क्या है? आपको ये देखना है how you can solve the purpose of other people. Because the purpose of human life is to be purposeful. How purposeful you can become. Zoom ने क्या किया, हम सबको इतना comfort बना देगा, हम घर से बैठ के we are just doing that thing. What is the services you can give to the world which you will able to open up the new challenge, new abundance portal for you to bring that money. आपको चैनल क्रिएट करने पड़ेंगे. मनी सेव कर रहे हो ना, तो मनी से सेव पैसा बचा पाओगे, पैसा बना नहीं पाओगे. प्लीज अंडरस्टैंड दिस टू थिंग्स. पैसा बचा पाओगे, पैसा बना नहीं पाओगे. और अगर आपको लगता है और पैसा बचा रहे होगे, अगेन आप हमेशा लैक में जरूर बचाना है, बचाना है, बचाना है, बचाना है, बचाना है. जस्ट इमेजिन योर चाइल्ड घर से बाहर नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं जाना है, घर से बाहर, मेरे बैंक में रहे, मेरे बैंक में रहे. इमेजिन योर चाइल्ड, तुम्हारा चाइल्ड सबसे पहले भागेगा, अरे यार ये मम्मी क्या ही बोलती रहती है. तो यू आर जस्ट एबल टू सेविंग, क्रिप करना है 5 रुपए धनिया के लिए, फ्री की मिर्ची के लिए. जस्ट इमेजिन योर ओन चाइल्ड क्या ही है. तो जस्ट इमेजिन यू आर जस्ट होल्डिंग ऑन लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता, मतलब वो भाग जाएंगे यार. यू आर सफोकेटिंग, आप सफोकेट कर रहे हो. दैट इज द रीजन योर कोर एनर्जी इज सफोकेशन. यू विल जस्ट रन अवे, यू विल नेवर एवर बी मैनिफेस्टिंग द मनी. आप कभी मनी में अबंडेंस आ ही नहीं पाएगा आपके उसमें. ठीक है. एंड डेफिनेटली बहुतों को सर पे मेरे फ्रेंड्स छूट जाएंगे कि मेरा हाई क्लास हो जाएगा, और मेरे फ्रेंड्स मुझे टॉन्ट करेंगे, तू तो बड़ी हाई क्लास की हो गई है, तेरे पास तो बहुत मजाक मजाक लिए बोलते हैं, हाँ तुम तो कहाँ, तुम तो बहुत पैसे वाले हो गए हो. People listen it very commonly. अरे तुम कहाँ मिलोगे, तुम्हारे पास टाइम का, तुम तो बहुत पैसे वाले हो गए. एंड यू फील हर्ट इमीडिएटली. जस्ट इमेजिन, आपको लगा अरे मैं पैसे वाला होगा, तुम्हें हर्ट हो गया, तुम्हारी सेल्फ ईगो हर्ट हो गई, एस्टीम हर्ट हो गई, एंड इमीडिएटली और मनी एनर्जी डूम, आपकी मनी एनर्जी वहीं पे बंद हो जाती है. Many people feel I don't deserve money. ये सारे जॉब वाले होते हैं जो स्लॉक कर रहे होते हैं, 9 से 5 के गए, 9 से 10 काम कर रहे होते हैं, फिर भी प्रमोशन नहीं मांगते, क्योंकि उनको लगता है नहीं बॉस तो हमें कभी देंगे ही नहीं. जस्ट इमेजिन, आप खुद बोलो नहीं देंगे, बॉस विल मेक श्योर कि तुम्हें ना ही मिले, और फिर बोलोगे मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा. बोलना किसने शुरू किया था? तुमने, अपने दिमाग में कि मुझे नहीं मिलेगा. So this is where you have to change your limiting beliefs. This is where you have to change your money energy. This is where you have to change your game. And I might not like the person that I have become if I make money, because बहुत of fear of success. This is fear of success. कि शायद मैं grounded ना रहूं, मेरे में अहम आ जाए. बहुत कुछ, तो बहुत लोग सक्सेसफुल नहीं है. या तो फिर being a lady, biggest thing, मुझे ऐसा लगता है यार मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाऊंगी, मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे. मैं मॉम गिल्ट में रहूंगी, लोग मुझे जज करेंगे, कैसी माँ है ये, सुबह सुबह अपने बच्चे को उठा देती है अपने टाइम के ऊपर. प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम डूइंग एवरी डैम थिंग फॉर माई डॉटर. क्योंकि कल को जब अगर वो स्ट्रगल करेगी, मैं बताऊंगी उसको कि this is the way to go out, this is the way you can make, and you are worth of it. So currently I might be pushing my own self a little bit, but definitely I'll be pushing my own self to save her. First thing. Second thing, the things I am doing, it gives me my happiness. And if I'm a happy mother, if I'm happy, I'll be a happy mother. And if mother will be happy, I'll be raising a happy kid rather than a kid जो पूरा slog करता. I have never been raised into family, क्योंकि मैंने बचपन से सुना है खाना तुम फेंक रहे हो, खाने की कीमत तुम्हें पता है कितना महंगा आता है.
तुम्हें पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फ्री का खाना नहीं आता है। दिस वाज यू नो खाने में होता था कि तुम यार तुम चार मतलब गाने नहीं छोड़ सकते थे चावल के तुम्हें पता है कि तुम पेट फट जाएगा लेकिन फिर भी तुम खाओ क्योंकि कॉन्स्टेंटली थिंकिंग फ्री का मिल रहा है ना तुम्हें, इसीलिए तुम ऐसे हो। तो दिस इज व्हाट फूड स्किल्स। अरे यार फ्री का मिल रहा है, ऑफ कोर्स इट रेज द वैल्यू इन अस कि वी शुड वैल्यू द थिंग, बट वैल्यू से ज्यादा वो स्किल्सिटी लेकर आ गई। एंड दैट इज द रीजन आई यू नो वी स्लॉक लाइक एनीथिंग। 15-13 साल से आई एम इनटू जॉब, आई एम स्टिल इनटू द जॉब, बट आफ्टर लाइफ कोचिंग मुझे समझ में कि यार मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। 15 साल से पता नहीं किसको मैं इतना सारा टाइम दे रही हूँ, स्टिल अर्निंग हैंड टू माउथ में, फिर भी हैंड टू माउथ ही जी रही हूँ। जस्ट इमेजिन अगर 15 साल मैंने किसी अपने बिजनेस में दिए होते, जस्ट इमेजिन 15 साल में आपका बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, जस्ट इमेजिन दैट वे। यू नो तो यू हैव टू थिंक इन दोस टर्म्स, एंड ये थिंकिंग के लिए आपके आपके पास में वो नर्व होनी चाहिए, एंड यू शुड हैव समवन टू हैंड होल्ड यू। आई कैन नॉट चार्ज एज मच, एंड दिस इज अगेन a limiting belief। आपको लगता है मैं सस्ता बेच दूं, people will come, people लोग मुझसे ले लेंगे। you know if you are into that thinking, then please believe me, again you are degrading the money क्या बोल रहा है कि यार इसको तो चीप चीजें ही पसंद है, एंड you will protect the cheap things, the law of attraction will give you only the cheap things। this is you have to work on your money energy, and I am never that lucky। सबसे बड़ी कि मेरी तो किस्मत में रगड़ के पत्थर तोड़ के ही लिखा है, whatever the hell you have done। and this is again the identify yourself, please understand your money energies are stuck। and definitely कमिंग बैक टू योर सर्वाइवल, आपको लगता है ठीक है ना यार, कट रही है ना यार, क्या ही करना, हमारा तो कुछ नहीं होना, हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं जिंदगी में। अगर आपको लगता है इट्स ओके टू सर्वाइव एवरी सिंगल डे, then definitely that's your value belief system, because you have seen your parents living that way। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा यार हमने तुम्हें पेट काट के बड़ा किया है, क्यों क्या जरूरत थी, नहीं जरूरत थी। if you have been seeing your parents living hand to mouth, then definitely there are 100% chances that you are happy living that survival mode, because you feel this is the only mode, क्योंकि आपने वही देखा है। you will never be able to push your limits। आप अपनी लिमिट्स पुश करके आगे नहीं लोगे, आप रिस्क नहीं लोगे, आप स्टेप नहीं लोगे। आई एम रियलिस्टिक एंड ओनली ड्रीमर्स थिंक, ये दूसरा बिलीफ है। आपको लगता है कि नहीं यार ऐसे बड़े बड़े सपने जो वो देखता है वो तो नहीं यार हमें क्या देखने हैं। आई एम प्रैक्टिकल ना, मैं एकदम लर्न डिसीजन लूंगा, मैं तो प्रैक्टिकल में डिसीजन लूंगा। आई एंड द पीपल डोंट ड्रीम, बिलीव मी। आज अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, अगर आज मोबाइल है, आज जूम है, आज वाईफाई है, किसी ना किसी का ड्रीम था। व्हाट्सएप किसी का ड्रीम था, फेसबुक किसी का ड्रीम था। और अगर उन लोगों ने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढे होते ना प्रैक्टिकली कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो आज मैं और आप कनेक्ट नहीं हुए होते। सो हैव टू हैव दैट गट्स, हैव दैट करेज टू ड्रीम बिग। एंड डेफिनेटली आपका पैसा ज्यादा आ जाएगा तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं आएगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। दिस इज अगेन सम ऑफ द कॉमन प्ले, इट्स मोर लाइक एंड द बिगेस्ट थिंग द वन ऑफ द थिंग व्हिच आई केम टू नो इफ आई डोंट वर्क हार्ड आई विल लूज इट। और आपको ऐसा भी लगता है कि यार मैंने नहीं किया तो पैसा चला जाएगा। this is the fear of money which you are having into your life। okay this was the end। coming back to the thing, अगर आपको ये लगता है कि आपका पैसा कमाना किसी और की जिम्मेदारी है, आप डिपेंड करते हो अपने हस्बैंड के ऊपर, आप डिपेंड करते हो अपने पेरेंट्स के ऊपर, आप डिपेंड करते हो अपने भाई के ऊपर, आप डिपेंड करते हो अपने पापा के ऊपर, बिलीव में पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपने पूरी अथॉरिटी अपने कमाने की उनको दे दी है। तो वो कमा के जितना देंगे आपको जिंदगी भर उसी में रहना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू अपग्रेड द योर मनी एनर्जी। एंड द बेस्ट वे टू अपग्रेड द मनी एनर्जी, आई ऑलवेज से, कैन यू जस्ट start respecting the money? How many times you have just keep the chillers here and there, and वहीं पे 2000 का नोट तुम एकदम पर्स में संभाल के रख रहे होते हो? How many times have you done? हाँ 10 रुपए ना, ठीक है छोड़ दो ना, 5 रुपए छोड़ दो ना। Can you just believe one time you are just respecting the 2000 rupee note or the bundle of notes so preciously, whereas when it comes to 5 rupees, when it comes to 1 rupees, you are just throwing here and there. Difference of respect, difference of frequency in the money energy, और आपकी money energy confused है। You have to work upon your money energy, you have to respect your money energy as much as respecting the bundle of notes versus the 5 rupees note। Can you just how many times have you just believed and said कि फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए? किसने सुना है ये? और you are just happy नहीं है, comfortable, मैं फटे पुराने कपड़े पहन लेती हूँ। How many times have you done that? If you are doing that,
Then just imagine, लक्ष्मी माता आपके घर पे स्वागत के लिए मतलब आना चाहती हैं. The money wants to comes to you, but you are in your shabbiest of clothes. What she will think? जो खुद को नहीं संभाल सकता है वो मुझे क्या संभालेगा? And she will run away. Whatever you are projecting, if you are wearing the torn clothes, if the clutter is there, so much of clutter is there in your wardrobe, so much of clutter is there in your books में, या so much of clutter is there in your home, घर पे पूरा garbage भरा पड़ा है, नल्स लीक हो रहे हैं, कुछ टूटा फूटा सामान है, तुमने उसको चिपका के रखा हुआ है, उसको बचा के चला रहे हो क्योंकि you just want to save money and you are just holding on. Just imagine उस saving के चक्कर में आपने उस negativity को hold करके रखा है. Can you just declutter? Believe me, the moment you declutter your wardrobe, immediately you are making a space for something new. आप वो जगह खाली कर रहे हो. पैसा तो आना चाहता है लेकिन जगह कहाँ है? तुमने तो सारा उसमें पुराना जितना भी जो भी कुछ तुम्हें लगता है ये सारा काम का है वो भर के रखा है. So you have to clear up the space. This is called as clearing up the money space. And that is the reason दिवाली में सफाई की जाती है घर की. पूरे घर की सफाई इसलिए की जाती है ताकि साल भर का जो भी कुछ जमा है वो निकल जाए. And तभी दिवाली में आपका लक्ष्मी पूजन होता है. But why to do Lakshmi Pujan? Why to declutter only on the Diwali? If you want to have money in your life, you have to declutter your surroundings so that it don't trigger your mind. And once your mind is not triggered, it is not cluttered, it is decluttered, you will be focusing on the ways of attracting the money rather than the ways of saving the money. Your third eye chakra will be unblocked. You will be the person who will be highly focused and you will be able to make a better decision rather than कि यार मैं ये ठीक कर दूं, मैं वो कर दूं, ये ट्रिगर हो गया, उसने ये बोलता फलाना ढिकड़ा. ये सारी कहानियों से बेटर है कि let me just work upon my own thing. The third step for attracting the money is we always act as if एक बहुत प्यारी कहानी है. I'm sure आप लोगों ने सुनी भी होगी. एक वेटर होते हैं जो हमेशा एकदम तने ढने एकदम होटल में जाते थे, जस्ट लाइक द मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर. बाकी सारे वेटर उसका मजाक उड़ाते थे कि तू क्या है, हम सिर्फ वेटर है, तू क्यों बॉस की तरह ऐसा बन के आ जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट. एंड वन फाइन डे इट हैपेंड कि एक बार की बात है जब वहां पे जो मैनेजर आए होते हैं वो नहीं होता है और किसी कस्टमर बुलाता है कि हाँ ठीक है मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है. इमीडिएटली उस बंदे को रख दिया जाता है कि हाँ हाँ ये हमारे मैनेजर है टू सॉल्व दैट इशू. एंड ही सॉल्व दैट इशू सो ब्यूटीफुली दैट नेक्स्ट जो कंपनी के जो मेन मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, होटल के जो मालिक होते हैं, he came to know about this thing and he came to know how beautifully he solved this thing. At that point of moment पुराने मैनेजर को निकाल के इन जो वेटर होते हैं उनको मैनेजर बना दिया जाता है. And that is we say in the money act as if. Can you just go to the mall and just tell that I am having this instead of the moment you say कि I cannot afford it. जब जैसे आप बोलते हो मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो कोर्स हो. The moment you are telling कि I cannot afford it, you are just stopping your abundance portal. आपने अपना abundance portal वहीं पे रोक दिया है, आपने अपना abundance portal वहीं पे close कर दिया है. और क्योंकि आपने अपना abundance portal को close कर दिया है तो abundance आपकी लाइफ में कभी आएगा ही नहीं. The money will never ever come to you, or whatever the things you want to manifest, you will never. Second thing, there is always a karmic connection. हमें कार्मिक बॉन्ड बना रहे होते हैं. अगर आप 5 रुपए 10 रुपए की जिग 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 कर रहे होते हो ना, आप सोचो आप मनी को आप अपनी वर्थ इतना भी नहीं समझते हो कि यार मैं सामने वाले को सब्जी वाले को whatever थिंग कि मैं इसको इतना दे पाऊँ. On the contrary, you are just mindlessly spending on your gadgets. You are mindlessly spending on the things which might not be run with you throughout the life, but your mindset will always run with you throughout the life. आप अपने माइंडसेट पे ना काम करके आप इन सब चीजों के ऊपर काम करते हो तो इमीडिएटली आप क्या कर रहे हो, आपने एक पॉइंट के लिए अबंडेंस पोर्टल खोल लिया, कुछ खरीद लिया तो बट जैसे आप बोलते हैं आई कैन नॉट अफोर्ड इट, बार्गेनिंग में घुसते हो या तो फिर नेगोशिएशंस में घुसते हो, यू आर जस्ट क्लोजिंग योर अबंडेंस पोर्टल. आप खुद ही बना कर कि आई एम नॉट वर्थ इट. आप खुद ही यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मैं एम नॉट वर्थ ऑफ इट. एंड द मोमेंट यू टेल टू द यूनिवर्स यू आर नॉट वर्थ ऑफ इट, यूनिवर्स विल नेवर एवर गिव यू, चाहे कितनी भी अगरबत्तियां कर लो. It will never give you because आपकी core energies क्या है, आप खुद ही बता रहे हो कि I am not worth of it. And if you are not worth of it, what universe is telling you? अरे भैया तुम खुद ही उसको you don't have that vessel to receive this abundance.
लेट मी गिव टू द अदर पर्सन, जिसके ऊपर, जिसमें वो वेसल है, जिसमें वो पोर्टल है, जिसमें वो क्षमता है मुझे मैनेज करने की. सो यू हैव टू वर्क अपॉन द मनी एनर्जीज दैट वे. द फोर्थ वे, द बेस्ट, नाउ दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, जस्ट कीप इन टू द माइंड, दिस आर द मनी गेम्स. तो अगर आप मॉल में जा रहे हो, बनना चाहते हो करोड़पति, लेकिन मॉल में जाके सबसे सस्ती चप्पल ढूंढ रहे हो, सबसे सस्ती टी शर्ट ढूंढ रहे हो, यू आर नॉट अलाइंड. आप इंटरनली सोच कुछ और रहे हो, और इंटरनली आपका दिमाग क्या काम कर रहा है, सबसे सस्ता ले लो, सबसे सस्ता, सबको फ्री वाला ले लो. मेनी पीपल जस्ट ज्वाइन, फ्री में मिल रहा है ना, ले लो. इमेजिन योर ओन सेल्फ कि आप बनना चाहते हो करोड़पति, और आप यूनिवर्स को इंटरनली लिख रहे हो, ग्रेटिट्यूड करो, भला लिख रहे, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है. यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग होपोनोपोनो, यू आर डूइंग whatever visualization, you are doing affirmations, you are doing gratitude. But when it comes to spending, you are looking for the free, you are looking for the cheapest, you are looking for something. Oh, I am not worth of it, let me think about it. What is your core energies? Your core energies: I am not worthy enough, I am not capable enough. And if these are your energies, universe will never ever give you. And more importantly, you will form a karmic bond. आप karmic bond के connection में आ जाते हो, जहाँ पे आप फ्री की चीजों में जा रहे हो, या पे आप कम सस्ती चीजों में जा रहे हो, तो या जहाँ पे आपको लगता है कि यार आई कैन नॉट डू दिस थिंग, आप ऐसा ही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जी वहीं पे दे रहे हो. आप फ्री वाले में जा रहे हो, फ्री वाली एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो. आप चीप में जा रहे हो, आप चीप वाली एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो. That is the reason you have to align your energies mentally, physically. I'm not at all telling you mall में जाओ और जाके पूरा सब कुछ खर्चा कर दो. But can you change your perspective? How I can afford it? Instead of I cannot afford it, can you just change your thought and tell how I can afford it? Very powerful thought. Instead of telling that particular, आप जो भी ब्रांड आप बैग लेना चाहते हो, जो भी कुछ लाइफ में चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, बंगला लेना चाहते हो, घर में जो भी ड्रीम्स है, and it is absolutely necessary to have those dreams because they will trigger you to move forward into life. But instead of telling, oh ये तो मेरे काम का ही नहीं है, instead of telling I cannot afford it, can you just change your thought to how I can do it? Because the moment you are telling you how I can do it, immediately आपने अपना abundance portal open किया है, आपने एक source open किया है. You become open to the new ideas, you become open to the new learnings, and you become open to try something. And believe me, जैसे ही वो portal open होगा, कुछ ना कुछ आपके sign मिलेगा, कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा. लेकिन अगर आप जब ये बोलते हो I cannot afford it, आप तुरंत वहीं पे चीज रोक देते हो. And that is the reason you will never be able to afford the costless things into your life, क्योंकि आपकी core frequency क्या है? I cannot afford it. आपका brain काम ही नहीं करेगा. Brain तुम्हें यही बोलता रहेगा, you cannot afford it, you cannot afford it, you cannot afford it. And that is the reason you will never be able to afford it. Instead, change your thinking. How I can afford it. And definitely, the last and not the least, you have to invite the money into your life, and you have to write the letters. I almost, once in a week, I write letters to the money, and I thank the money. I thank the money for whatever amount it is there in with me. Presently, पिछले एक साल में money manifestation बहुत किया है, तो I am really thankful now. But जब मेरे पास कुछ नहीं होता था ना, जब मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा था मेरे ऊपर कि यार how to pay the debts, and all those things, at that point of moment मैं daily से letter लिख रही होती थी मनी को कि and letter की तुम मेरे पास क्यों नहीं हो, but letter as I'm really thankful to you, I'm really thankful to you money, that because of you I'm having pen, I'm thankful to you that because of money, because of the whatever money you're having, I'm able to have this abundance mindset. I'm thankful to the money because of you. जो भी है 10 रुपया है, 10 लाख है, whatever the money it is there, at least I'm having some money. I'm richer than anybody जिसके पास शायद zero हो. I'm thankful to the money because of you. There is food. I'm thankful there's a light. So I always used to write the money letters, and the biggest thing for me, like, I'm thankful to the money you are having into my life. Because of you I'm reading books, and because of you I'm able to tap into the courses. And it was the books and it was the courses which took the whole tremendous, मेरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी पूरी चेंज कर दी. आप सोचो, मैं एक मरीन बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं कहाँ दरिया पे मछलियां पकड़ रही होती थी और मछलियों का एक्सपेरिमेंट कर रही होती थी, वर्सेस आई एम अ लाइफ कोच टुडे. इट वाज दिस shift into my life, a person who was a researcher searching the things on the somewhere the oceans, versus the person I am today. So this is something. So today's assignment is, please start, I'll just repeat the things again one more time. Please start appreciating money, whatever the money you are having into your life. Open up
to the, instead of telling, this is not for me, tell it how I can afford it. I cannot afford, मतलब ये मत बोलो कि ये मैं I cannot afford it. Instead, just tell your sentence how I can afford it. Third thing, please don't concentrate on the money कि money नहीं है, money नहीं है, money नहीं है. Concentrate आप money के लिए कितने channels खोल सकते हो, and channels खोलने के लिए आपको आपका skill set बढ़ाना पड़ेगा. Skill set बढ़ाने के लिए you have to learn something. You have to invite the Saraswati Mata into your life. And for that, you have to see what is best for you to invite that skill set. और वो स्किल सेट के ऊपर काम करके देखो कौन सी आप पर्पस, लोगों की सर्विसेज कैसे आप नीड कैसे पूरी कर सकते हो, हाउ यू कैन हेल्प द पीपल. एंड वंस यू आर हेल्पिंग द पीपल, द मनी विल बी जस्ट द बाय प्रोडक्ट, because you have to be purposeful, and that is what the human life is all about, to be purposeful. And the last and not the least, please start writing letters to the money. It will be a game changer in your journey. अगर money attract करना चाहते हो तो money के लिए letters लिखना शुरू करना, and be in a thankful mode, and be it write and letter in a future में, अपने future के लिए letter आज से लिखना शुरू करना. That way you are telling the money that I wholeheartedly invite you into my life, and money will come to you. Because that way at least your brain will start thinking these are your dreams. You will get a clarity कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये लेना है, मुझे इसके लिए काम करना है. You will get your why. और हमें अपना why पता होना चाहिए. For me, my why started with my daughter, that I wanted to work for my daughter, and I just wanted to have the safe world for my daughter. But now my why is to reach out to each and every strong people, each and every strong women who is definitely highly, have the highest of the capacities, but somehow she is stuck. And that is the reason my why is so strong, and that is the reason I can wake up at 4:30 and I attract the same, all my students, all the male student and all the female student, they are highly, strong person. They are very strong person, either professionally or in their mindset. So I attract who am I. So this was all about the money thing, and because we're running late, I cannot give the Reiki healings on the root chakra today. For tomorrow sessions will be having exclusively 1:2 Reiki on each of the 7 chakras. I'll definitely cover the money chakra tomorrow. मैं वहां पे cover up कर रही होंगी. But इसके अलावा अगर कोई doubt है, you can ask, unmute and tell. And I really don't know how many you are still there because I have been talking to the boxes. Can you just unmute or can you show me whether you were there or not, or shall I end the meeting or not? Yes, Prerna, Dr. Manvi, thank you. थोड़ा मुझे लगाओ वरना ना किससे बात कर रही हूँ. No, it was very good money session. But it's always very extended session today. So we can stop, I think. We can start tomorrow. Yeah. Yes. For tomorrow it will be Reiki healing, and please, those who are enrolling for my courses, I request you to book your slot. And believe me, अगर when I started, no, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने कोर्सेज में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके कोर्सेज लिए हैं, क्योंकि मुझे इतना पता था कि मुझे जिंदगी बदलनी है. और फिर मेरे मेंटर्स यही बोलते थे कि ट्राई करो, बदल लो, और जिंदगी बदल जाएगी, और रियली जिंदगी बदल गई. आई एम द परफेक्ट. मुझे 1 साल लगा, और 1 साल में मैंने जो ग्रोथ पाई है ना, वो पिछले 15 साल में नहीं पाई थी. तो डेफिनेटली आई टुक लोन, I paid every many of my session, and I just paid the loan, मतलब पूरा वो लोन पूरा खत्म किया, क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिया था, तब क्रेडिट कार्ड था मेरे पास में. इनिशियली स्टार्टिंग लेते थे, एट दैट मोमेंट कहाँ से आएगा पता नहीं, लेकिन ये था जिंदगी बदलने, और जिंदगी बदल गई. So you have to work upon the money energy to change your money energy. So start working on your money, and the biggest thing, please start writing the letters to the money. It will be very powerful. बहुत मजा आने वाला है वो लेटर लिखते समय. लिखते समय अच्छी एनर्जी से लिखना है कि सब ये 5 रुपए के धनिया मिर्ची के लिए मत झगड़ा करो, जाने दो. You are worth upon the free धनिया मिर्ची and all these things. And the biggest thing, if you are not earning, please take 100% responsibility of your earning. क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है तो आप ही को काम करना है. अगर आप सोच रहे हो कि हस्बैंड कमा के देगा, ये देगा, वो देगा, तो मनी कभी नहीं आने वाला है. Take 100% responsibility of your life. Take 100% responsibility of the money you want to have in your life. Then and then माँ लक्ष्मी बोलेगी हाँ यार चलो बुला रही, चलो मैं जाके देखती हूँ ये नया बंदा कौन उठा है आज मेरे लिए. Have that feeling.
Yeah. I know. So All much. right. See you all tomorrow. Bye bye. Thank you so much for being here.